स्वागत है इन माय यूट्यूब चैनल महेंद्र एकेडमी में। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेट। हम डिस्कस कर रहे हैं सेट में जो है 1.3 चैप्टर्स जो है कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर डिस्कस करेंगे 1.4 यानी सेट का जो चौथा पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। 3 पार्ट हमने खत्म कर दिया है, आपकी 4 वीडियो में कंप्लीट या खत्म हो गया है। इसके बाद हम आज डिस्कस करते हैं 1.4 चैप्टर सेट के बारे में है। इसमें हमको सम्मिलन समुच्चय निकालना है और जो भी पॉइंट्स दिए हैं वो हम बोर्ड के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो आइए बना लेते हैं 1.4। कह रहा है सवाल नंबर फर्स्ट जो है वो कह रहा है x बराबर 1 3 5, y बराबर 1 2 3। कह रहा है कि इसका सम्मिलन समुच्चय यानी कि यूनियन आप निकालिए x यूनियन y। क्या हो जाएगा 1 2, यानी कि सम्मिलन का मतलब होता है कि सारा हमको लेना है, सारा अवयव जो है सभी को हमको लेना है। 1 2 3 3, इसके बाद क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया सम्मिलन समुच्चय हो गया। सवाल नंबर 2 आते हैं। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि a बराबर ए ई आई ओ यू, इसके बाद b बराबर ए बी सी। इसका सम्मिलन लेना है कि a यूनियन b बराबर क्या हो जाएगा a हो जाएगा b हो जाएगा, a को ले लेंगे b को ले लेंगे c को ले लेंगे, इसके बाद a को तो लिए हैं, इसके बाद e को ले लेंगे, i को ले लेंगे, o को ले लेंगे, u को ले लेंगे। ठीक है, ये इसका क्या हो गया सम्मिलन समुच्चय। सम्मिलन समुच्चय को ग्राफ में अगर बनाते हैं हम, तो अगर ये a है, ये अगर b है, तो सभी को हमको लेना है, ये इसको बोलते हैं सम्मिलन समुच्चय। ये सारा जो है वो किसे बोलते हैं a यूनियन b, इसी को क्या बोलते हैं सम्मिलन समुच्चय बोलते हैं। तो आप 1.1 का जो है दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट कह रहा है कि x सच दैट x a बराबर x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज है। बी कह रहा है कि x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। देखो दोस्तों, बार बार इसको हम उतारेंगे नहीं, टाइम इन्वेस्ट होता है, तो इसको हम डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे। तो a बराबर क्या ले सकते हो, कह रहा है एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज है, यानी क्या बोल सकते हैं हम 3 का गुणज क्या है 3 6 9 और क्या है 12 15 ऐसे है, न जाने कहाँ तक है। b बराबर जो है वो क्या है x सच दैट x एक रियल नंबर्स है जो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी 1 2 3 4 और 5। तो इसका a यूनियन b लेंगे, a यूनियन b क्या हो जाएगा, a यूनियन b क्या हो जाएगा बोलिए। 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे। इसके बाद देखिए 3 तो हम ले चुके, अब देखो यहाँ पे 6 ले लेंगे, यहाँ पे क्या ले लेंगे 9 ले लेंगे, 12 ले लेंगे, फिर ऐसे कहाँ तक ले लेंगे इनफाइनाइट तक। ये क्या हो जाएगा यूनियन हो जाएगा इसका। ओके, आप चौथा आप लगा लीजिएगा, पांचवा लगा लीजिएगा। आइए हम चलते हैं 2 में डिस्कस करते हैं। सवाल नंबर 2 को हम करते हैं। दो कह रहा है कि मान लीजिए a बराबर क्या है a कॉमा b बराबर क्या है a b c। कह रहा है a सबसेट b है, यानी a बराबर a कामा b बराबर a b c। कह रहा है कि a जो है b का सबसेट है, a जो है b में सबसेट है, यानी कि a का सारा अवयव जो इसमें है ये सबसेट है। इसके बाद कह रहा है कि a यूनियन b क्या होगा। हमने बताया कि यूनियन मतलब कि हमको सम्मिलन यानी कि सारा लेना है, a और b का सारा अवयव लेना है, केवल एक बार लेना है। ठीक है, तो a
बी और क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सवाल नंबर 2 हो गया। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं, यदि ए सबसेट बी, यदि ए जो है ए का सारा अवयव बी में है, ए यूनियन बी क्या होगा, हमको मान लेना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि ए बराबर 1 2 3 4। इसके बाद बी बराबर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें देखिए ए का सारा अवयव इसमें है, यानी ए है, ए सबसेट बी है। ठीक है, कह रहा है ए यूनियन बी निकालिए, ए यूनियन बी निकालिए, तो है ये। ठीक है, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ए यूनियन बी ये हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 कह रहे हैं, सवाल नंबर 4, ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5 6, सी बराबर 11 13 15। तो डी बराबर क्या है, डी बराबर 15 17। ठीक है, तो पहला जो सवाल पूछ रहा है कि ए यूनियन बी निकालिए। आप कैसे निकालेंगे ए यूनियन बी, ए ये रहा, बी ये रहा, आप निकालेंगे 1 2 3 3 4 5 और 6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। सवाल नंबर 2 पूछ रहा है, सवाल नंबर 2 पूछ रहा है कि ए यूनियन सी निकालिए, ए यूनियन सी निकालिए। बोलो ए की वैल्यू ये रही, सी की वैल्यू ये रही, तो इसमें हमको सारा समुच्चय लेना है, सारा अवयव लेना है। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 11 13 और 15, ए यूनियन सी हो गया। इसके बाद तीसरा जो कह रहा है बी यूनियन सी, आप कर लीजिएगा। सवाल नंबर 4 कह रहा है बी यूनियन डी, कर लीजिएगा। 5 कह रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि ए ये वाला, बी ये और सी ये, मतलब कि एक ऐसा समुच्चय लेना है जो सभी को हम शामिल कर लें, उसे हम क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी बोलेंगे। तो करते हैं 1 2 3 4 5 6, 3 4 हो गया, इसके बाद 5 6, इसके बाद 11 13 और क्या है 15, ये क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी है। इसके बाद आप निकाल लीजिएगा ए यूनियन बी यूनियन डी, निकाल लीजिएगा ए बी यूनियन सी यूनियन डी निकाल लीजिएगा। सेम प्रोसेस पे हैं सवाल, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर कह रहा है 5 कि प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 में सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या होता है, सर्वनिष्ठ समुच्चय ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि ए कोई समुच्चय है, ए कोई समुच्चय है, अगर बी कोई समुच्चय है, उसमें जो कॉमन होता है सेट उसी को बोलते हैं सर्वनिष्ठ, यानी कि इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी। अगर मान लेते हैं कि ए में जो है 3 अवयव हैं, ए बी सी, बी में कितने अवयव हैं, यानी कि बी सी डी ई और एफ। अगर आपसे कहेगा इसका इंटरसेक्शन सेट निकालिए, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो आप क्या करोगे, दोनों में क्या कॉमन है, बी सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बी सी। यानी कि एक ऐसा सेट जो दोनों में क्या हो, कॉमन है, उसे क्या बोलेंगे हम, इंटरसेक्शन सेट बोलेंगे। यानी कि ए में कितने अवयव थे, ए बी सी थे, बी में कितने थे, बी सी डी ई एफ थे, तो यहाँ पे दोनों में क्या क्या कॉमन था, बी सी कॉमन था, हमने बी सी को यहाँ रख दिया। ठीक है, ऐसे आप निकाल लीजिएगा, पहला निकाल लीजिएगा। 5 का सेम सवाल ऐसे ही है। सवाल नंबर 6 करते हैं, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6, इसको हम रफ करते हैं, आप लोग उतार लिए होंगे इसको। सवाल नंबर 6 को हम करते हैं। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि ए बराबर एक सेट है, ए बराबर क्या है, 3 5 7 9 11, बी बराबर 7
9, 11, 13, सी बराबर 11, 13, 15, 15। इसके बाद डी बराबर 15, ठीक है, 15, 17। तो पहला सवाल कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। सवाल नंबर 3 ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालिए। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी। 5 कह रहा है कि बी इंटरसेक्शन डी निकालिए। 6 कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालिए। नेक्स्ट कह रहा है, सातवां जो सवाल कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन डी निकालिए। आठवां सवाल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालिए, यानी कि ये वाला सेम है सवाल। ठीक, हल्का सा बस सेट चेंज हुआ है। ठीक, इसके बाद आई एक्स कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालिए। इसके बाद एक्स कह रहा है कि ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालिए। सबसे पहले बताए थे कि इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है। कि दोनों में जो कॉमन होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम, इंटरसेक्शन बोलते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं हम अब देखो ए और बी में क्या कॉमन है। ए और बी में देखो 3, 5, 7, यहाँ पे क्या है 7, 9, 11। 7 इसमें है, 7 इसमें है, 9 इसमें है, 9 इसमें है, 11 इसमें है, 11 इसमें है। क्या हो जाएगा 7, 9, 11। ठीक है, समझ में आया होगा। जो दोनों सेट में जो अवयव कॉमन हो, यानी कि दोनों में उपस्थित हो, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन बोलेंगे हम। बी यूनियन सी की बात करें, बी और सी में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 11, 13, यानी क्या हो जाएगा 11 और 13। ए यूनियन सी यूनियन डी, यानी कि ए में हो, सी में भी हो और डी में भी हो। ठीक है, तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ए और सी में देख लेते हैं, ए यूनियन सी। सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन सी। बोलिए क्या है, इंटरसेक्शन सी क्या है। ए और सी में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 11, ओनली 11। ठीक है, इसके बाद डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 15, क्या है 17। ठीक, अब बताइए ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 11, डी की वैल्यू 15, 17 है। इसमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि इसकी वैल्यू कंप्लीट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी, इसमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, केवल 11 दिखाई दे रहा है, केवल 11 दिखाई दे रहा है। बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में क्या कॉमन है, बी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बाद ये देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए की वैल्यू कितनी है, ये है ए की वैल्यू जो है, ये क्या है, ए 3, 5, 7, 9, 11 है। ठीक है, इसके बाद इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू कितनी है, बी यूनियन सी, यानी कि ये वाला, इसमें क्या हो जाएगा, 7, 9, 11, 13, 15। ठीक है, इसका और इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, बताइए इसमें क्या कॉमन है, इसमें सबसे पहले हमने ए निकाला, पहले ये निकाला, मतलब ए की वैल्यू तो दी थी, हमने इसको निकाला। बताइए इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से कॉमन है 7 कॉमन है, 9 कॉमन है और क्या है 11 कॉमन है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7, 9, 11 हो जाएगी। ठीक, आप इसी तरीके से इसको निकाल लीजिएगा, इस तरीके से इसी को निकाल लीजिएगा, इसी तरीके से इसको भी निकाल लीजिएगा। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालिए, ये रहा।
इसके बाद बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू निकालिए, ये रहा। ठीक है, इसमें से क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 11 कॉमन दिखाई दे रहा है, 11 इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए ए यूनियन बी की वैल्यू कहाँ पे है? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को निकाल लीजिएगा, बी यूनियन सी को निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो दोनों में कॉमन हो आप उसी को निकाल लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप 1 से लेकर 6 तक सवाल आपका कंप्लीट होता है 1.4 का। फिर अगले की वीडियो हम डिस्कस करेंगे, हम 6 से लेकर 12 तक जो सवाल दिए गए हैं। तो आपको अगर अच्छा लगा होगा, आप सवाल को एक बार, हमने एक सोल्यूशन बता दिया तो आप एक दो सोल्यूशन अपने आप से करिए। हमने एक टाइप कवर कर दिया तो आप उसे खुद करिए, खुद अपना हाथ चलाइए लगाते टाइम। तो थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, अगली वीडियो में। और आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आपका कंप्लीट जो है पूरा 11th की मैथ, पूरे 12th की मैथ, फिर 9th की मैथ और 10th की मैथ, कंप्लीट साइंस पूरा हम इस वीडियो में ऐसे पर डे आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।